आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। But JEE point of view, this is more important. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ज्योमेट्रिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्या। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स। Z1 और Z, ये आपका Z1, ये आपका Z2, इनके बीच में डिस्टेंस मुझे चाहिए। Z1 को हम ले सकते हैं x1 प्लस i y1। पॉइंट फॉर्मेट में क्या लिखेंगे? x1, y1. x1, y1 like that। Z2 you can write x2, y2। Right. तो इसके हिसाब से इनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? Z1 Z2 का डिस्टेंस एट AB डिस्टेंस क्या होना चाहिए पॉइंट के हिसाब से, कोऑर्डिनेट के हिसाब से? root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 plus x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square। हाँ सर। Can I write this one with the mod of Z1 minus Z2? चेक करो। व्हाट इज योर हाँ सर, Z1? हाँ। आपका Z2 क्या है? x2 प्लस y2। Z1 माइनस Z2 क्या होगा? x1 माइनस x2 प्लस i इंटू y1 माइनस y2। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? a होगा ना? हाँ सर। रियल हाँ पार्ट्स सर। इमेजिनरी पार्ट्स। So distance between two complex points Z1 and Z2 is mod Z1 minus Z2 लिखो और mod Z2 minus Z1। समझाइए। हाँ सर। हाँ सर। डिवीजन रूल। तो आपका इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। So this is the line segment joining Z1 Z2। ये आपका फिक्स पॉइंट। दिस टू आर फिक्स पॉइंट। कहीं पे एक Z रखेंगे, कुछ कोऑर्डिनेट इज द x, y। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका P, M is to N ratio। The point Z divides the line segment joining Z1 Z2 in ratio M is to N internally। तो कोऑर्डिनेट में जो फॉर्मूला था ना, ये वही फॉर्मूला हो। इसमें P पॉइंट क्या हो जाता है? इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? mx2 mx plus nx1 by m plus n। हाँ M सर। x2 plus n x1 upon m plus n। हाँ सर। एंड लाइक दैट y में होता है m y2 plus n y1 upon m plus n। आप इसी हिसाब से z को लिख सकते हो m z2 plus n z1 upon m plus n। इसमें दोनों आपको एक साथ मिल जाता है, x एंड y मिल जाता है। तो क्या करो, m z2 मतलब x2 plus i y2, n z1 मतलब x1 plus i y1 अपन m plus n, z मतलब x plus i।
इसका रियल और इमेजिनरी को अलग कर दो, दिस इज द रियल। क्या मिला, mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n प्लस i इंटू my2 प्लस ny1 अपन m प्लस n। चेक करो, रियल रियल के साथ इक्वेट हुआ, मिला। हाँ मिला। हाँ सर। इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ इक्वेट होकर मिला। हाँ सर मिला। तो if point z divides the line segment joining z1 and z2 in ratio m is to n internally, then z क्या होगा, mz2 plus nz1 अपन और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा, ये इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन mz2 minus nz1 upon n plus n। आपका z हो जाएगा mz2 माइनस nz1 अपन m माइनस। मिड पॉइंट क्या होगा, z1 plus z2 by 2। बाय 2 हाँ सर। z1 plus z2 by 2। Suppose a triangle is given which vertices are z1, z2, z3. If g with the centroid, तो centroid क्या होगा, क्या होगा, z1 plus z2 by plus z3 by 3। यस, z1 plus z2 plus z3 by 3। इसमें x एंड y दोनों एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, इन सेंटर क्या होगा, ये साइड ए साइड बी साइड सी, क्या होगा, कोऑर्डिनेट में क्या था, ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, Yes, sir. comma हाँ ay1 plus by2 plus cy2 y3 by a plus b plus c। इसमें मिक्स हो क्या जाएगा, मतलब az1 az1 प्लस plus bz2 plus cz3 अपॉन, a plus b plus c। इसमें x एंड y दोनों मिक्स हो क्या जाता है, आप अलग हाँ। अलग कर दोगे तो फिर वो अलग हो जाता है। समझा, Yes, sir. राइट।
डन। No, sir. No, sir. Okay. Next. If theta is the if theta is the angle made by the line segment joining Z1 and Z2 with respect to positive real axis, then theta is the argument of Z1 minus Z2 or argument of Z2 minus Z3. ये आपका सपोज Z1, ये आपका Z, ये सेगमेंट आपका थीटा एंगल कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो Z1 को मैं ले रहा हूँ x1, y1 पॉइंट, ए पॉइंट को ले रहा हूँ x2, y2। तो ये बी, व्हाट इज द एसी डिस्टेंस पॉइंट के हिसाब से? y1 y1, ये आपका रियल एक्सिस, Sir, y1 plus y2. No? y1 नहीं प्लस y2, नहीं 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 सर y1 minus y2. y1 minus y2 होगा हाँ y1 माइनस y2, ये बीसी डिस्टेंस x1 minus x2. x1 minus x2 x, नहीं इसके हिसाब से x1 माइनस x2, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 बोलो, और दोनों से मतलब बहुत न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेके आप बोल सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। व्हाट इज योर z1 माइनस z2? z1 माइनस z2 कितना होता है? x1 माइनस x2 प्लस i इंटू y1 माइनस y2। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? सर y by x tan इनवर्स y बाई x, y मतलब y माइनस y2 अपॉन x1 माइनस, तो सेम मिला दोनों का। हाँ सर
दोनों का राइट साइड इक्वल, तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2, थीटा की जगह आप आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 लिखो और z2 माइनस z1 लिखो। समझा? हाँ सर। अब इसमें दो लाइन दिया जाएगा। If theta with the angle between lines L1 and L2, L1 को मैं ले रहा हूँ लाइन जॉइनिंग Z1 and Z2, and L2, this is line joining Z3 and Z2. If theta with the angle between lines L1 and L2, where L1 is the line joining Z1 Z2 and L2 is the line joining Z3 and Z2, then how to get that theta? वो थीटा आपको कैसे मिलेगा? ऐसे एक लाइन ले रहा हूँ, L1 और एक लाइन ले रहा हूँ L2, करेक्ट? So L1 is the line joining Z1 and Z2. L3 is the line joining Z3 and Z4. Z2. If theta is the angle between them, how to find out this angle? Angle कैसे निकालते हैं? Let L1 makes an angle alpha with respect to positive real axis, and beta L2 makes an angle beta with positive real axis. ठीक है? What is the relation between alpha, beta and theta? Sir, alpha is exterior angle. हाँ, तो क्या लिखेंगे? Beta plus beta equals alpha. Theta plus beta is equal to alpha, और theta you can write alpha minus beta. हाँ सर. अच्छा, अल्फा कैसे निकालते हो? How to get your alpha? Sir, argument of Z1 minus Z2. Yes, argument of Z1 minus Z2. बीटा कैसे निकालोगे? Argument of Z3 minus Z4. Argument of Z3 minus Z4. तो argument of Z1 minus argument of Z2 क्या होता है? Argument of Z1 minus argument of Z2 क्या होता है? सर डिवाइड हो जाता है. तो ये हो जाएगा आपका argument of Z1 minus Z2 upon Z3 minus, करेक्ट? हाँ सर. ये पार्ट थोड़ा ठीक से समझो। यहाँ पे आप थोड़ा गड़बड़ मत करना। आपका क्लियरली ये जो हम एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, नेगेटिव नहीं बोलते। सपोज दिस एंगल इज द आपका 40 डिग्री,
तो आप 40 डिग्री बोलोगे, नहीं माइनस 40 डिग्री बोलते हैं क्या एंगल बिटवीन नहीं टू सर। स्ट्रेट लाइन? ऑल्दो इसको हम 40 डिग्री रोटेशन वाइज ऐसे रोटेट करोगे तो आप बोलोगे 40 डिग्री, ऐसे बोलोगे तो आप ऐसे रोटेट कर दोगे तो आप बोलोगे -40 डिग्री, बट इन जनरल हम -40 डिग्री नहीं बोलते। ठीक है, तो आपका ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, इट इज लाइक वेक्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड भी है, कोई भी जेड का मैग्नीट्यूड होता है ना, और उसका आर्गुमेंट मतलब उसका डायरेक्शन भी होता है। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो इट्स लुक्स लाइक वेक्टर, ये वेक्टर जैसा एक्ट करता है। ठीक है, टू गेट दिस एंगल, ये एंगल के लिए आपका क्या होता है, देखो अपर लाइन हमेशा बड़ा एंगल करता है, ये आपका अपर लाइन, ये आपका उसके नीचे है लाइन, लोअर लाइन। अपर लाइन ऑलवेज मेक्स ग्रेटर एंगल देन लोअर लाइन, क्लियरली अल्फा इज द मोर देन बीटा। ठीक है, डायग्राम वाइज क्लियरली अल्फा इज द मोर देन बीटा। तो हाँ सर। आपको हमेशा अपर लाइन का आर्गुमेंट माइनस लोअर लाइन का आर्गुमेंट करना पड़ेगा। आप इसको उल्टा कर दोगे, आप यहाँ पे Z3 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z2 करोगे तो आपको थीटा के जगह माइनस थीटा मिल जाएगा। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करके देखो क्या मिलेगा, बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा ना। हाँ सर। बीटा माइनस अल्फा होगा तो आपको नेगेटिव एंगल मिलता है, पॉजिटिव एंगल नहीं मिलता है। हाँ सर। दैट इज वन थिंग। ठीक है, वन मोर थिंग, आपका सपोज ये एक वेक्टर ए, ये एक वेक्टर बी, हाउ टू गेट एंगल बिटवीन देम? ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये वेक्टर को इक्वल वेक्टर आपको पता है, इक्वल वेक्टर, हाँ सर। हाँ सर पता है इक्वल वेक्टर क्या होता है? सर, मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है, तो हम हाँ इसका इक्वल वेक्टर इधर ड्रा कर सकते हैं। सेम मैग्नीट्यूड ले लिया, डायरेक्शन भी सेम ले लिया, मतलब पैरेलल करके हम इक्वल वेक्टर ड्रा कर सकते हैं। तो दैट दिस इज द एंगल बिटवीन देम। ये एंगल कैसे मिलता है, हाउ टू गेट दिस एंगल? आपका ये होगा क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए एंगल होगा। ये होगा आपका एंगल बिटवीन वेक्टर दिस टू वेक्टर ना। हाँ सर। अच्छा, इसका डायरेक्शन को मैं चेंज कर दूंगा तो आपको क्या मिलेगा, एंगल क्या मिलेगा, ये दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या मिलेगा? सर ऑप्टिक्स हो जाएगा। हाँ सर, ऑप्टिक्स हो जाएगा। अब हाँ, इसका ये वाला पाई माइनस थीटा वाला मिलेगा। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। इसका एंगल क्या होगा, थीटा और पाई माइनस थीटा कौन सा होगा? थीटा होगा। हाँ सर थीटा। इसका थीटा होगा, इसका भी थीटा हो रहा है, बट इसका क्या हो रहा है, पाई पाई माइनस माइनस थीटा। ये जो वेक्टर को बोलते हैं, ये दो वेक्टर को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। कौन सा सर? को इनिशियल, एक पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है, इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। दोनों वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं को टर्मिनस और को टर्मिनल वेक्टर। जो दोनों वेक्टर एक पॉइंट पर एंड हो रहे हैं, समझ में आया? ये हाँ लेकिन सर। ऐसा नहीं है, ये को इनिशियल नहीं है कि को टर्मिनल नहीं है, तो इसलिए आपका अपोजिट वाला एंगल मिला। तो वेक्टर आपका को इनिशियल होना चाहिए। टू फाइंड आउट दिस एंगल, ए एंगल के लिए आपका को क्या होना चाहिए, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन को इनिशियल होना चाहिए, नहीं तो को टर्मिनल होना चाहिए। ये वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इस वेक्टर को क्या कैसे रिप्रेजेंट करोगे?
ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। इसको क्या करोगे? बी ए वेक्टर, है ना? तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसका वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ए वेक्टर एक्चुअली होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना? हाँ पोजीशन सर, वेक्टर मतलब क्या होता है? पॉइंट होता है। पोजीशन वेक्टर होता है पॉइंट, वेक्टर होता है फ्री वेक्टर। वेक्टर का एवरी वेक्टर हैज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। और एक होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आपका फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, दो वेक्टर, दो टाइप का वेक्टर होता है, एक फ्री वेक्टर होता है, एक पोजीशन वेक्टर होता है। वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर। नहीं, फ्री वेक्टर मतलब ये जो मैंने लिखा था, दिस इज द फ्री वेक्टर। ये हम ए वेक्टर को इधर ले आए हैं, दिस इज फ्री वेक्टर। एक वेक्टर एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले लिया, मतलब ये वेक्टर को, इसको पैरेलल करके मैं कहीं पे भी डाल सकता हूँ, हाँ सर, फ्री वेक्टर। ठीक है, बट जो पोजीशन वेक्टर होता है ना, उसका एक पॉइंट फिक्स होता है और एक पॉइंट उसका पोजीशन होता है। पोजीशन वेक्टर ऑलवेज कंसिडर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन उसका इनिशियल वेक्टर होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, एंड टर्मिनस पॉइंट होता है जो आपको पॉइंट दिया जाता है। हम बोलेंगे दिस इज द पोजीशन वेक्टर ए, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ए। इसका मतलब ओरिजिन से इसको ज्वाइन किया जाएगा तो आपको ए वेक्टर मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट होता है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट होता है, वेक्टर जो होता है ना वो सेगमेंट होता है। दैट इज द डिफरेंस। ओके, वो सब मैथ्स में हम डिस्कस करेंगे, फिजिक्स वाले इतने डिस्कस नहीं करते वो चीज को। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, व्हेयरएज वेक्टर दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल एंड फाइनल। एनीहाउ, यहाँ पे मुझे क्या करना है? Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 करना पड़ेगा, सो दैट क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन इस हिसाब से। मैं सोच रहा हूँ कि Z1 माइनस Z2 मतलब ये मेरा फाइनल पॉइंट, ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ठीक है हाँ ना? तो वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4। मैंने वेक्टर का ये डायरेक्शन डाला तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। सपोज कोई गलती से आप Z1 माइनस Z2 अपॉन Z4 माइनस Z3 कर दिए तो आपको क्या मिलेगा? इंस्टेड ऑफ दिस, इफ समवन मेक आर्गुमेंट ऑफ, इसके जगह कोई लिख दिया कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z4 माइनस Z3, तो क्या होगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। नहीं, फर्क मिलेगा, बट ये एंगल आपको मिल हाँ जाएगा, सर, ये एंगल मिलेगा। ये एंगल मिल जाएगा, पाई माइनस थीटा वाला मिल जाएगा। ओके, ओके सर, बट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, आप ए एंगल बोलो कि ये एंगल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज ही सेट। हाँ सर, ठीक है, बट कब फर्क पड़ता है? जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इन्हें ट्रायंगल एंगल्स निकालने के लिए, तब फर्क पड़ता है। एक केस में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन आप 40 डिग्री बोलो कि 140 डिग्री बोलो, बहुत करेक्ट। तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पे पड़ेगा? देखो,
इधर आपको फर्क पड़ेगा। सपोज दिस इज द ट्रायंगल एबीसी। हाँ, ये Z1, ये Z2, ये Z3। तो ये एंगल होता है आपका एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस वन एंगल सी। अब मुझे बताओ हाउ टू फाइंड आउट एंगल बी। एंगल बी को कैसे लिखोगे? आपको Z1, Z2, Z3 दिया गया, हाउ टू राइट योर एंगल बी। एंगल बी को कैसे लिखोगे? Argument of Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2. Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2। नहीं तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 minus Z1 upon Z2 minus minus Z3. Z3, ये भी चलेगा। हाँ हाँ दो को यहाँ पे मैंने क्या किया, दो को इनिशियल कराया, दोनों वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, चलेगा। नहीं तो दोनों वेक्टर एक पॉइंट पर एंड कर रहे हैं, Z2 minus Z1 upon Z2 minus Z3। ये करेक्ट, ये करेक्ट। बट इफ यू राइट आर्गुमेंट ऑफ Z1 minus Z2 upon Z2 minus Z3, this is wrong। तो pi minus theta वाला एंगल आ हाँ जाएगा। ये यस, वो एक्सटर्नल ये साइड वाला एंगल दे देगा। बट आपका क्वेश्चन में तो आप ये एंगल निकाल नहीं पाओगे, मतलब ये तो आपको बोलना नहीं चाहिए। एंगल बी मतलब ये एंगल आपका इंटीरियर, मतलब ये इंटरनल एंगल, एक्सटीरियर वाला आप बोल नहीं पाओगे। हाँ हाँ स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन में आप ये एंगल बोल रहे हो कि ये एंगल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जब पॉलीगन लिया जाएगा तो आपको एंगल आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। सर अक्यूट होना जरूरी नहीं है, क्या अक्यूट होना नहीं जरूरी नहीं है? नहीं, एक्यूट होना जरूरी नहीं। आपका ओके सर। आपका एंगल ऐसे होगा हाँ तो भी आप यही बोलोगे ना। और एक्सटीरियर नहीं होना चाहिए, मतलब जो पूछा है। हाँ, आपका इंटरनल एंगल होना चाहिए, एक्सटर्नल वाला नहीं होना चाहिए। ओके। हाउ टू गेट एंगल सी, ये प्रॉपरली समझो। हाउ टू गेट एंगल सी, Z1 minus Z3 upon Z2 minus Z3 का आर्गुमेंट। हाँ सर। Z1 minus Z3 upon Z2 minus Z3, is it? एक मिनट, is it? हाँ सर। नहीं, this one wrong। सर Z फिर Z3 माइनस This is wrong। सर Z2 minus Z3 होगा, फिर मतलब उल्टा हो जाएगा ना, बताओ। इसका उल्टा होना। रेसिप्रोकल। उल्टा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 minus Z3 upon Z1 minus Z3, ये बोल रहे हो। हाँ सर। हाँ सर। सर ये क्यों होगा बताओ ना सर। यहाँ पे मुझे क्लियरली जो प्रीवियस मैंने यहाँ पे जो चेक किया था, ये मैंने क्या बताया था, अपर लाइन आप कभी बोलोगे क्या, एंगल एंगल बिटवीन दिस टू इज द, सपोज दिस एंगल इज द 50 डिग्री, कैन यू से इट इज minus 50 डिग्री? हम नहीं बोलते ना -50 डिग्री। हाँ सर एंगल नहीं ए इज द बोलते। -50 डिग्री कभी बोलते हैं क्या ट्रायंगल में? नहीं सर। हम बोलेंगे 50 डिग्री, -50 डिग्री नहीं बोलते। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा व्हिच ऑन अपर लाइन, व्हिच ऑन लोअर लाइन। तो बी के सर लिए वो कोई बी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस वन इज द अपर लाइन, ये तो दिखाई दे रहा है इसके हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से। ये आपका अपर लाइन, ये आपका लोअर लाइन।
ठीक है, बट सी के हिसाब से देखो, अब यहाँ पे डायरेक्शन आपका प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या करो, ये जो सी पॉइंट को घुमा के इधर डालो, मतलब ट्रायंगल को रोटेट कर दो। ठीक है, जब सी पॉइंट बी पर आ जाता है, अपर लाइन कौन हो जाता है, बीसी की BC। बीसी। समझ में आया? इसको हाँ सर घुमा दो, समझा। इसको जब घुमा दोगे ना, सी को जब बी पॉइंट पर ले आओगे ना, बी पॉइंट ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ए पॉइंट इधर आएगा। इसका मतलब बीसी लाइन आपका अपर लाइन, एसी लाइन इज द लोअर लाइन। सर हम्म, सर ऐसे एक्स एक्सिस बना सकते तो ऐसे मतलब मालूम चलेगा कि वो बीसी का बड़ा एंगल है वो लाइन का एसी से ऐसे। कैसे बनाओगे? नहीं सर, ऐसे ही एक्स एक्सिस बनाते हैं ना वैसे। बट ऐसे इसमें कैसे पता चलेगा इसका बड़ा एंगल होगा? बीसी एक्स एक्सिस के साथ बड़ा एंगल करेगा, कैसे अच्छा पता हाँ चलेगा? सर, अच्छा हाँ सर। नहीं पता चलता है। तो आपको हाँ सर। एक पैरामीटर लेना पड़ेगा, आप इसको मान लो कि ये आपका पैरामीटर, आप यहाँ से स्टार्ट करो। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ये आपको अपर लाइन दिखता है, ये लोअर लाइन दिखता है कोऑर्डिनेट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि ये जो एंगल दिखलाएगा ना, कितना एंगल दिलाएगा, मतलब ये क्या कर, यहाँ पे हम स्लोप नहीं लेते, इसका आर्गुमेंट चेक करते हैं। आर्गुमेंट स्लोप में थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मैं बताऊंगा। तो ये क्या करोगे, सी को बी पर ले आओ, सी को बी पर ले जाओगे तो बीसी लाइन आपका ऊपर चला जाता है, एसी आपका नीचे आ जाता है, तो बीसी का आर्गुमेंट ज्यादा होगा रादर देन एसी। ठीक है, हाउ टू गेट एंगल ए? Argument of Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1। Argument of Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1. Is it correct? Is it correct? आपको जो एंगल निकाल रहे हो ना, उसको बी पर लाओ, आपको ठीक से समझ में आ जाए। अभी ए निकाल रहे हो ना, ए को बी पर लाओ, फिर आपको पता चलेगा कौन सा ऊपर अपर लाइन, कौन सा लोअर लाइन। इज दिस करेक्ट और नॉट? जब ए को मैंने बी पर लाया, ए को जब बी पर ले आया, ऐसी लाइन ऊपर जाएगा कि नीचे रहेगा? ऊपर। तो अपर, ये सी अपर रहा, ये लोअर रहा, तो Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1. हाँ सर। So this is correct. समझा? हाँ सर। हाँ सर। आप घुमाओ, मतलब इसको जो एंगल चाहिए ना, उस वो एंगल को आप वो पॉइंट को बी पर लाओ, फिर आपको पता चलेगा कौन लाइन ऊपर जा रहा है, कौन लाइन ऊपर नीचे आ रहा है। ओके सर। सर मतलब हमें हमेशा बी पॉइंट को फिक्स करना होगा। हाँ, बी पॉइंट को आप, हाँ उसका आप मान के चलोगे ये आपका स्टैंडर्ड है। ओके सर। टू फाइंड आउट एंगल बी, मतलब कोई भी एंगल के लिए आप वो पॉइंट को बी पर ले आओ, फिर पता चल जाएगा। ये एक मेथड। अदरवाइज और एक आप फॉलो कर सकते हो, न्यूमरेटर, आपका न्यूमरेटर एंटी क्लॉकवाइज, आपका रोटेशन आ रहा है, न्यूमरेटर एंटी क्लॉकवाइज, डिनोमिनेटर आपका क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन में वो घूमेगा। डिनोमिनेटर आपका क्लॉकवाइज, बट ये केस में, ये जो केस में मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को इनिशियल कर रहा हूँ, ये मानना पड़ेगा, फिर को टर्मिनेट करोगे तो आपका फिर उल्टा हो जाएगा। देखो बी के लिए क्या मिला, ए टू बी, मैंने क्या किया, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z3 माइनस Z2, यही क्या था ना बी के लिए। हाँ सर। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, न्यूमरेटर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, Z1 माइनस Z2, Z1 से Z2 एंटी क्लॉकवाइज,
Z3 हाँ, से Z2 क्लॉकवाइज, दोनों एक पॉइंट पर आ रहे हैं, हाँ दोनों एक जगह आ हाँ। रहे हैं, तो दोनों क्या हो रहे हैं, मतलब एक पॉइंट पर मैं एंड करा रहा हूं, दोनों को एक पॉइंट पर एंड करा रहा हूं, चलेगा? हाँ, हाँ देखो ए एंगल के लिए, सी के लिए क्या करेंगे, सी के लिए आपका ए टू सी क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? सी मतलब टू फाइंड आउट एंगल क्लॉकवाइज सी, होगा। दोनों को सी पर लाना पड़ेगा, ए टू सी और एक बी टू सी। ए टू सी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, वो डिनोमिनेटर होगा, बी टू सी एंटी क्लॉकवाइज, वो न्यूमिनेटर होगा, चेक करो। हाँ सर। हाँ सर। Z2 to Z3 एंटी क्लॉकवाइज, Z1 to Z3 क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डिनोमिनेटर, एंटी क्लॉकवाइज न्यूमिनेटर। सर कोड टर्मिनल होना चाहिए ना, इसके हाँ, मतलब को अज्यूम कर टर्मिनेट रहे हो हैं। रहा है, को टर्मिनेट हो रहा है, दोनों को एक पॉइंट पर एंड करा रहा हूँ, ठीक है? ओके एंगल ए चेक करो, टू फाइंड आउट एंगल ए, बी टू ए क्लॉकवाइज, सी टू ए एंटी एंटी। क्लॉकवाइज, हाँ तो सर। न्यूमिनेटर क्या हो रहा है, सी माइनस ए, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बी माइनस ए, बी चेक करो, माइनस। समझा? यस सर। हाँ तो सर। आपको जो जो कॉन्सेप्ट ठीक लग रहा है आप उस हिसाब से जाओ, बट एक के साथ जाओ, दोनों करोगे तो फिर कंफ्यूज होगा। ओके सर। सर थोड़ा सोलर सर थोड़ा स्क्रोल अप करो ना। हाँ करो, समझा ये कंसेप्ट? हाँ सर समझ। सर वो जो आपने सेकंड कंसेप्ट बोला उसके लिए वो को टर्मिनल होना चाहिए ना, को इनिशियल। वो टर्मिनेट होना चाहिए, मतलब दोनों एक, दोनों को एक जगह पर ला, ओके सर। मतलब ठीक है, वेक्टर तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर दैट इज ओके, बट रोटेशन जो कर रहा हूँ ना, दोनों को एक जगह पर ला, एक पॉइंट पर एंड करा रहा हूँ, ये। तो जो कंसेप्ट आपको ठीक लग रहा है आप उस हिसाब से जाओ। सर थर्ड से बाकी। हाँ सर।
डन। नहीं सर, एक नो डन। सर एक ही मिनट, लास्ट एक सर बाकी वो है। लास्ट का लिखा। Okay. If theta with the angle between two straight lines L1 and L2, then theta you can write argument of Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z4. जो 4 points हम इसको निकालें. Okay. Where L1 is the line joining Z1 and Z2, and L3 is the line joining Z3 and Z. Correct. इसी हिसाब से ये बना. तो इसमें दो कंडीशन निकालेंगे. अच्छा, देन आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखोगे? हाउ टू राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? कौन सा सर? कि जो Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z4, if argument of Z is equal to theta, then Z को कैसे लिखा जाता है? सर जनरल ना ऐसा मतलब। हाँ. If So, argument of Z is equal to theta, then Z को आप कैसे लिखोगे? In general, हाँ. सर R into cos theta plus I sin theta. R क्या होता है? Mod Z. मॉड Z। तो Z हमेशा you can write mod Z into cos theta plus, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका ये, whenever argument of Z is the theta, then Z always you can write in the form of mod Z into cos theta plus I. तो इसका आर्गुमेंट दिया गया, argument of Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z4 is equal to theta, as
argument of z1 minus z2 upon z3 minus z4 is equal to theta. Then ये complex number को आप कैसे लिखोगे? z1 minus z2 upon z3 minus z4 को क्या लिखोगे? यार उसका मॉड Yes, z1 minus z2 upon z3 minus z4 का mod into cos theta plus sin theta. Correct? हाँ मॉडुलस मतलब क्या होता है? ये mod of z1 minus z2 upon mod of z3 minus z4 into cos theta plus sin theta. ये आपका z1 लेट ए, ये z2 लेट पॉइंट बी, z3 z4, ये पॉइंट सी z. तो z1 माइनस z2 का मॉड मतलब क्या होगा? सर ए डिस्टेंस बी डिस्टेंस ab डिस्टेंस अपॉन cd डिस्टेंस इनटू cos थीटा हाँ। प्लस sin थीटा. हाँ सर तो क्लियरली ये जो वैल्यू होता है ये रियल होता है एंड पॉजिटिव होता है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस. ठीक है. हाँ Yes. अभी इसका दो कंडीशन रखेंगे. केस 1, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये आपका L1, ये आपका L2. इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 देन क्या होगा? थीटा 90 होगा. हाँ सर थीटा 90 होगा तो ये 0 होगा, हाँ ये 1 हो जाएगा. तो ये मतलब I हो रियल जाएगा इनटू आयोटा, तो क्या मिलेगा? ये रियल, इस साइड में आपको आयोटा मिला, तो टोटल रिजल्ट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स में Complex. कॉम्प्लेक्स आएगा कॉम्प्लेक्स. मतलब सर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा तो सपोज ये आपका लैम्डा मिला, ये आयोटा मिला, इसको क्या बोलेंगे? Imaginary. प्योरली इमेजिनरी, Purely. क्योंकि लैम्डा आपका रियल. ओके. हाँ देन सर z1 minus z2 upon z3 minus z4 is purely इमेजिनरी imaginary. समझा सर हाँ सर जब प्योरली इमेजिनरी होता है तब क्या होता है? z और z कंजुगेट के बीच में क्या रिलेशन होता है? If z is purely imaginary, then z and z conjugate के माइनस बीच में क्या? माइनस रहता है That means z plus z conjugate equal to 0. हाँ सर Okay. That implies z1 minus z2 upon z3 minus z4 plus z1 conjugate minus z2 conjugate upon z3 conjugate minus z4 conjugate become 0. ये if you consider this one z, ये z का conjugate होता है, हाँ सर तो ये 0 होगा. तो कभी आपको ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखा तो आप बोल सकते हो कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. समझा? if कभी भी आप z प्लस z बार ऐसा फॉर्मेट, ये इफ यू कंसीडर दिस वन as z, ये z कंजुगेट, z प्लस z कंजुगेट इक्वल टू 0, इसका मतलब वो जो दो लाइन मिल रहा है ना, वो दोनों लाइन क्या होना चाहिए? बट ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, ए फॉर्मेट में होना चाहिए. देन बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. पैरेलल होगा तो सर तो प्योरली रियल आएगा देन थीटा क्या हो जाएगा? 0 होगा. हाँ सर एंगल बिटवीन देम 0 होगा, तो थीटा 0 होगा, तो ये तो रियल. cos 0 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, तो प्योरली रियल होगा. देन z1 minus z2 upon z3 minus z4 is purely real. प्योरली रियल होता है तो z क्या होता है? जेड इक्वल जेड z conjugate implies z1 minus z2 upon z3 minus
Z4 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट अपॉन Z3 माइनस Z4 का कंजुगेट। करेक्ट, हाँ सर। ये भी नोट कर लो। सर फिर थोड़ा सा नीचे करो।
डन। हाँ सर। ओके नेक्स्ट one result. If Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle, then there are two results. एक होता है Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1. ये एक रिजल्ट होता है. One more result, 1 upon Z1 minus Z2 plus 1 upon Z2 minus Z3 plus 1 upon Z3 minus Z1, ये 0 होता है. प्रूव कर पाओगे? यस सर, ट्राई करते हैं। करो.
मिला? नहीं सर। नहीं sir. नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ए बी डिस्टेंस जितना होगा, बी सी डिस्टेंस उतना होगा, ए सी डिस्टेंस उतना होगा, हाँ सर। बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी सी ए सी। ए बी डिस्टेंस कितना होता है? mod of z1 minus z2। mod of z1 minus z2 is equal to mod of z2 minus z3 is equal to mod of z3 minus z1। इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। हाँ सर। लेट अस टेक लैम्डा। mod z स्क्वायर क्या लिखते हैं? z into z का z conjugate, that implies z1 minus z2 into z1 minus z2 का conjugate लैम्डा होगा। हाँ सर। तो 1 by z1 minus z2 क्या होगा? z1 minus z2 का conjugate अपन लैम्डा। Sir, हाँ सर। सिमिलरली 1 by z2 minus z3 क्या होगा? z2 minus z3 का conjugate अपन लैम्डा। 1 by z3 minus z1 क्या होगा? z3 minus z1 conjugate अपन लैम्डा। ये तीनों का सम ले लो, क्या होगा? क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, वही ना, 1 by z1 minus z2 plus 1 by z2 plus minus z3 plus 1 by z3 minus z1 हाँ sir. क्या मिला? तो 1 by z1 minus z2 plus 1 by z2 minus z3 plus 1 by z3 minus z1 became, ये तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर यू हैव टू ऐड z1 conjugate minus z2 conjugate plus z2 conjugate minus z3 conjugate plus z3 conjugate minus z1 conjugate upon lambda। मिला? हाँ सर। Sir, हम्म, सर फर्स्ट वाला मिला है लेकिन वो सेकंड वाला 0 होता है तभी फर्स्ट वाला मिला है सर। हाँ सर। अच्छा, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके ये निकाल दिया, हाँ सर मिल रहा है फर्स्ट वाला। ठीक है। इधर से आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी मिल जाता है, हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर मिल रहा है। वो भी होगा, नहीं तो उसका और एक मेथड भी है, वो भी बता देता हूँ। There is another method to find out A. Clearly, how to get angle B? Angle B कैसे मिलता है? z1 minus z2 upon z3 minus z2। z1 minus z2 upon z3 minus z2, ये angle B। हाँ सर। फॉर्मूला यही है। सर 60 होगा ना? हाँ? नहीं सर। How to find out angle B? Angle B in general कैसे निकालते हैं? हाँ सर, यही फॉर्मूला। यही है। हाँ सर, यहाँ पे एंगल कैसे मिलता है? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट। Argument. तो कौन बताएगा? आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2। तो अभी ए कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखोगे? z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2 को आप कैसे लिखोगे?
सर उसका मॉड Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 का मॉड, तो ये इंडिविजुअल मॉड हो जाएगा इनटू कितना, cos थीटा प्लस i sin थीटा थीटा क्या है, pi by 3। cos पाई बाई 3 प्लस i sin पाई बाई 3, करेक्ट। हाँ सर। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Z1 माइनस Z2, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, सर डिस्टेंस AB डिस्टेंस, ये आपका BC डिस्टेंस। BC डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इनका डिस्टेंस इक्वल, हाँ सर। ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन 1। अभी C के लिए कैसे निकालेंगे, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, इसी हिसाब से सिमिलरली Z2 minus Z3 upon Z1 minus Z3, you can write cos pi by 3 plus I sin pi by 3. Am I right? हाँ सर। हाँ सर। Similarly. अब दोनों का राइट साइड इक्वल, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल होगा, तो Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2 became Z2 minus Z3 upon Z1 minus Z3, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 माइनस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 इक्वल टू Z2 Z3 माइनस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z2 Z3, करेक्ट, हाँ सर। कैंसिल्ड। अब ये दोनों को लेफ्ट साइड ले लो, क्या मिल रहा है, हाँ सर, आ गया। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू, आ गया, हाँ Z1 सर। Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3, राइट। तो ये मेथड क्यों बताया, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट मेथड। एक्चुअली आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन इसी हिसाब से टैकल करना पड़ेगा, ओके। तो इसमें फर्स्ट वन इज द मोर इम्पोर्टेंट देन सेकंड वन, आपका ज्यादा ये यूज होता है रादर देन सेकंड वन, समझा। इसका प्रूफ भी लिख लो, ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपको इसी हिसाब से क्वेश्चन टैकल करना पड़ेगा। ये तो हो गया था ना।
थोड़ा स्क्रॉल डाउन। सर स्क्रॉल डाउन करो। डन। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट। रिलेशन बिटवीन Z and IZ. Relation between Z and IZ. तो Z को Z इज द पॉइंट हम कहीं पे भी रखेंगे, मतलब ये लेट दिस इज द पॉइंट Z, ठीक है। हम Z को क्या लिखते हैं, x प्लस आई वाई। हम क्या लिख सकते हैं इसको, मॉड Z इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं मॉड Z इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। एवरी Z यू कैन राइट मॉड Z इंटू cos थीटा प्लस आई। व्हाट इज मॉड Z? मॉड Z क्या होगा, इसका डिस्टेंस। यस हाँ सर। ओएडिस्ट। थीटा क्या होगा, यही एंगल, हाँ सर। ठीक है ना, ये होता है। आयोटा को कैसे लिखोगे पोलर में, 0,1। 0,1, करेक्ट। बट पोलर में कैसे लिखोगे, ए फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, इसका आर्गुमेंट कितना हुआ। सर
90 Pi by पाई 2. बाय 4 और Pi मॉड by 2. पाई बाय 2 हाँ मॉडुलस कितना होगा 1 1 तो आप सीधा लिख सकते हो 1 इंटू cos पाई बाय 2 प्लस आई प्लस साइन पाई बाय 2। हाँ सर Yes, sir. देखो यही दे रहा है ना, हाँ ये जीरो हो जाता है, ये होता है। अब आई जेड कितना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, आई जेड कितना होगा, इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू तो क्या मिलेगा, सर mod z यस इंटू cos cos ये दोनों theta थीटा प्लस पाई बाय 2 होगा ना। थीटा प्लस पाई बाय 2 प्लस आई साइन। theta plus pi by Theta 2 plus थीटा pi by 2. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आई जेड का मॉडुलस मॉड जेड होता है एंड आर्गुमेंट क्या हो जाता है थीटा प्लस पाई बाय 2। हाँ सर तो जेड का मॉडुलस जितना था आई जेड का मॉडुलस उतना ही, तो इधर आपका रहेगा आई जेड। करेक्ट। हाँ सर इस इसका भी मैग्नीट्यूड वही रहा, ये मैग्नीट्यूड जितना रहा ये भी उतना ही रहा। करेक्ट। हाँ और एंगल कितना हुआ, theta plus pi by 2 थीटा प्लस पाई बाय 2, तो ये एंगल कितना होगा हाँ pi सर by Pi by 2. पाई बाय 2। तो इसका मतलब ये सेम वेक्टर क्या क्या 90 डिग्री रोटेट Rotate किया. हाँ sir. हाँ सर इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, सेम वेक्टर रोटेट किया 90 डिग्री, और एक आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे और 90 और 90 डिग्री घूम जाएगा। नहीं हाँ सर हाँ सर ओके, माइनस जेड हो जाएगा। हाँ, हम जितना आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं ना वो क्या होता है, वो 90 डिग्री उतना pi by 2 ऐड होगा पाई बाय 2 रोटेट करता है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। हाँ सर yes. आपका ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर जेड। तो 90 90 180 रोटेट किया इसके रिस्पेक्ट में, 180 जब रोटेट करता है ये तीनों पॉइंट क्या हो जाता है कोलिनियर हो जाएगा, Only. हाँ सर तो ये आपको माइनस जेड मिलता है। यू नो ओरिजिन जेड एंड ओरिजिन एक्स कमा वाई एंड माइनस एक्स कमा वाई तीनों कोलिनियर होता है ना। हाँ इफ एक्स कमा वाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस एक्स माइनस वाई क्या होगा, थर्ड एग्जैक्टली उसका क्वाड्रेंट रिफ्लेक्शन हाँ होता sir. है विथ हाँ रिस्पेक्ट सर टू ओरिजिन। और एक आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 180 डिग्री घूम जाएगा, ये होगा आई क्यूब जेड। और एक 90 और एक आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, Z. सर वहाँ पे ही वापस आ जाएगा भी वापस चेक करो दोनों सेम होता है कि नहीं होता है। हाँ sir. हाँ sir. Okay. So that is the relation between Z and IZ. So hence, if you multiply iota with any complex point
then the complex vector, okay, complex vector, यहाँ पे वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, then the complex vector will rotate an angle pi by 2 with respect to origin in anti-clockwise sense. समझा हाँ ये सर आपका? अच्छा, इसमें हम 3i मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3i मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, सर उसका मैग्नीट्यूड ट्रिपल हो जाएगा और पाई बाय 2 से रोटेट करेगा। समझा? यस 3i हाँ सर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, हाँ वही 90 रोटेट करेगा, बट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, हाँ सर ठीक है? तो if you multiply ni with any complex point, then the complex vector will rotate an angle pi by 2 with respect to origin in anti-clockwise sense, and magnitude will be एंड n times the magnitude of original vector, ठीक है, और given vector. तो यहाँ पे मैं वेक्टर कंसिडर कर रहा हूँ, तो उस वो कंफ्यूज मत हुआ, मतलब पॉइंट मैंने लिया, बट वेक्टर जब कंसिडर किया ओरिजिन से कंसिडर किया, ठीक है ना, क्योंकि वो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो रोटेट करता है, समझाइए? हाँ सर Right. Done. नो सर
n हाँ हाँ सर। नेक्स्ट logarithm of a complex number. बेसिकली यहाँ पे नेचुरल लॉग होता है ln ऑफ z। z को हम क्या लिखते हैं? r इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा। अच्छा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखते हैं? e raised to r ये r z मतलब mod z हाँ इंटू हाँ e रेज टू i theta। तो ln z कितना होगा? ln ऑफ mod z इंटू e रेज टू i थीटा। इसमें यूज हाँ करो log mn, तो ln ऑफ mod z प्लस ln ऑफ e रेज टू i थीटा। i theta i थीटा आई थिंक व्हाट इज योर थीटा? हाँ सर आई थिंक थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ln mod। समझा? सर इसका बेस e क्यों लेते हैं? हम्म सर इसका मतलब बेस e क्यों लेते हैं, 10 क्यों नहीं लेते? 10 रहते हैं नंबर सिस्टम में, बेस कुछ भी हो सकता है। बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। हाँ पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन 1 होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है बेस। तो नंबर सिस्टम में बेस को 10 माना जाता है, क्योंकि आपका नंबर सिस्टम 10 से स्टार्ट मतलब 10 का हिसाब से बना हुआ है। और आपका बाइनरी सिस्टम रखोगे उसका बेस 2 माना जाएगा। हाँ, तो हमारा ये जो होता है वेरिएबल सिस्टम में बेस को ई माना जाता है। ओके सर। वेरिएबल सिस्टम में बेस ई होता है बाय डिफॉल्ट। तो लॉग बेस ई को ln माना जाता है, नेचुरल लॉग। बेसिकली हम ये वेरिएबल सिस्टम करते हैं ना, हम तो नंबर सिस्टम नहीं कर रहे थे। तो वेरिएबल सिस्टम मतलब आपका एक्स एंड वाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी है, एक्स एंड वाई सिस्टम, दैट इज द वेरिएबल सिस्टम। कोई भी फंक्शन में हम ये लेते हैं जब तक आपको नहीं दिया जाएगा और कुछ। ओके सर। Based on that, solve this question. Simplify tan of I ln a minus ib upon a plus ib, where a and b both belongs to positive term.
थीटा क्या है? क्वेश्चन में तो थीटा नहीं है। ओके, ये करेक्ट होगा बट ये करेक्ट नहीं होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट ln of a minus ib upon a plus ib। ये क्या होता है? ये कितना होगा? दिस इज log m माइनस सॉरी log m by n। तो ये हो जाएगा ln of a माइनस ib माइनस ln of, तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट व्हेनेवर आपका ये नोन होता है ना, तो आर्गुमेंट उसी हिसाब से निकलता है। ठीक, तो ln ऑफ z कितना होता है? ln ऑफ mod z, इसका mod कितना होगा? A square plus B square. अंडर रूट ए स्क्वायर हाँ, under root A square plus प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू थीटा। थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ दिस। इसका आर्गुमेंट कितना होता है? इससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा ये पॉइंट कहाँ पे है, इन व्हिच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइज। चेक करो, अदरवाइज आपका आर्गुमेंट हमेशा गलत होता है। ए माइनस सर आई बी, 4। हाँ
कौन सा? फोर्थ 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 क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट। फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है? माइनस थीटा हाँ? माइनस थीटा। माइनस माइनस थीटा। थीटा। माइनस थीटा मतलब माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉड। तो इसको मैं थीटा लिख देता हूँ। व्हाट इज योर थीटा? tan इनवर्स b बाई a का मॉड, बट b एंड a बोथ पॉजिटिव, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, तो tan इनवर्स b बाई, करेक्ट? ये आपका माइनस इसका क्या होगा? ln ऑफ कोई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पॉइंट कहाँ पे है? फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आंसर होगा i इंटू थीटा। तो इसको ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आई थीटा, ये भी माइनस आई थीटा, कितना मिला? माइनस 2i थीटा। तो नाउ योर क्वेश्चन बिकेम tan ऑफ आयोटा इंटू माइनस 2i थीटा, कितना हुआ? tan 2 2 थीटा tan 2 थीटा। अच्छा, थीटा आपके पास tan इनवर्स b बाई a, तो tan थीटा कितना होगा? b बाय b बाई a। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब डाल दो, b बाई a अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2b बाई ए इंटू ए स्क्वायर होगा तो 2ab होगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ठीक है? ये tan ऑफ 2b बाई ए कहाँ से मिला? और 2 के अंदर चला जाएगा, मतलब 2 tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 2 थीटा, ऐसा आप जैसे यूज किया, ऐसा होता है क्या? tan 60 डिग्री इधर 2 इंटू tan 30 डिग्री होता है। नहीं बोलो। सर वो a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी को ऐसे मतलब z करके उसको a के ऐसे कंसीडर करके किया तो चलेगा ना? वो ये होगा, डिफिकल्ट होगा, सर लेकिन आया आंसर वही आया। अब थोड़ा लेंथी नहीं हो रहा है, मतलब ये माइनस आई बी। हाँ सर थोड़ा। हाँ, तो फिर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, फिर उसका हाँ सर लॉग फिर निकालना पड़ेगा, हाँ सर थोड़ा वैसा लेंदी ही होगा, अच्छा होता आएगा लेंदी, मैंने भी। हाँ सर आया। ठीक है? हाँ हाँ सर। नेक्स्ट डिस्कस और कुछ करेंगे, इसका स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सब डिस्कस होगा। है। इसमें भी ये सब आएगा। हाँ, चैप्टर बाकी ये बहुत है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब पूरा होल जितने सारे रियल में है ना, सबको कॉम्प्लेक्स में लाना होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स को सर एक्चुअली, 1 मिनट आप थोड़ा नीचे कर सकते हो, वो कॉपी करना है। कॉम्प्लेक्स को इसलिए थोड़ा लास्ट को हम पढ़ाते हैं, बट सीबीएसई वाले डाल दिए पहले से, सीबीएसई के हर स्टेट में से पहले से डाले, लेकिन ये सब नहीं है उनका पार्ट। हाँ सर बोर्ड में नहीं है। हाँ, ये सब नहीं है बिल्कुल, ये पूरा एक्सक्लूसिव फॉर आईआईटी जेई, ये जो हाँ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव फॉर आईआईटी। सर जो हम लोग को तो बोर्ड में थोड़ा सा ऐसा ऐसे दिया था, बाकी फिर ये लॉक तो आया ही नहीं था। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है उसमें, अप टू आपका ये तक होता है, मतलब nth रूट्स ऑफ यूनिट ओमेगा तक का। होता हाँ सर। हाँ हाँ सर सर है, हाँ, और आगे कुछ नहीं होता। बट ये सब क्या है, ये एप्लीकेशन, जेई तो डन सर। एप्लीकेशन होता है ना, तो इसलिए ये सब करना पड़ता है। आप ये सब और कहीं पे नहीं मिलता है, इवन मेंस में भी ये सब नहीं आएगा इतना। सिर्फ एडवांस में आता है सर। हाँ, ये टोटल एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है? हाँ सर सर चल, हाँ, सर और थियरी मतलब कितना रहेगा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर? देखते हैं नेक्स्ट क्लास खत्म करेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं तो
ओके सर। जाएगा तो और 2 नेक्स्ट क्लास क्लास तो दे। चैप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हो जाएगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं, बट मिनिमम तो 2 क्लास तो जाएगा, मतलब और क्वेश्चन भी है डिस्कस हाँ सर, करने। डिस्कस करें। हाँ, चलेगा 7-8 क्लास। सर तो अभी मॉड्यूल चालू कर दे। हाँ, यू कैन स्टार्ट। सर वो असाइनमेंट आप नेक्स्ट टाइम डिस्कस सर नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेना, नया दिया है हाँ और वो एक। वाला। हाँ सर, ठीक है, अपने ठीक है। ठीक है, ओके चलो ओके सर, बाय थैंक यू सर, बाय बाय सर। सर, एंड हैप्पी होली। हैप्पी होली सर। हाँ हैप्पी होली सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।